दक्षिण चीन सागर में रूस की बड़ी तैयारी को लेकर एक खबर आ रही है, जहां दक्षिण चीन सागर रूसी युद्धपोत पहुंचा है और वियतनाम के पास फ्रिगेट शापोशनिकोव की यह तैनाती। और अब बात टॉम हॉक की, क्योंकि टॉम हॉक पर पुतिन की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। टॉम हॉक से तनाव बढ़ाने का एक नया चरण। टॉम हॉक से अमेरिका और रूस के संबंधों पर असर पड़ेगा। टॉम हॉक रूस को नुकसान पहुंचा सकता है। टॉम हॉक को हम मार गिराएंगे। और टॉम हॉक पर ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बड़ी खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन ने टॉम हॉक पर बातचीत की है और टॉम हॉक सप्लाई से पुतिन नाखुश हैं। टॉम हॉक, पिछले कई दिनों से आप टॉम हॉक और ज़ेलेंस्की की इस डिमांड के बारे में सुन रहे होंगे, जहां यह साफ है कि अब टॉम हॉक को लेकर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात होने वाली है। लेकिन इससे पहले पुतिन का यह बयान आपने सुना। फिलहाल इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। तो ट्रंप का पुतिन पर टॉम हॉक प्रहार, जहां टॉम हॉक के जरिए ट्रंप का पुतिन पर दबाव और डर दिखाकर युद्ध रुकवाना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिकी मदद और आक्रामक हो सकती है। रूसी खेमा स्थिति का विश्लेषण करने में भी जुटा हुआ है। हालांकि यूक्रेन की कमजोरी, जहां टॉम हॉक मिसाइल लॉन्च करने में दिक्कत और युद्धपोत और पनडुब्बी या बड़े विमान भी यूक्रेन के पास नहीं है। अब अमेरिका की मजबूरी है कि टॉम हॉक मिसाइलों का स्टॉक भी सीमित है और सप्लाई में लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन मनीष, टॉम हॉक को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच भी क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि पुतिन का यह बयान जिस समय आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब नजर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की उस मीटिंग पर भी है, जहां सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी बात को लेकर हैं कि क्या टॉम हॉक की डिमांड अमेरिका पूरी कर सकता है। देखिए, असली कहानी क्या है? असली कहानी यह है कि अगर आप टॉम हॉक देते हैं तो वो ऐसा मिसाइल है जिसे ट्रक पर ले जाकर वहां से लॉन्च नहीं कर सकते। Exactly. उसको लॉन्च करने के लिए आपको वॉरशिप चाहिए, डिस्ट्रॉयर लेवल का, या फिर सबमरीन चाहिए। तो और ये तो यूक्रेन के पास नहीं है। तो मतलब मिसाइल के साथ साथ आप जो है, जैसे आपने कहानी में सुनी थी ना कि बिल्ली खरीद लो साथ में हाथी फ्री मिलेगा, तो ये उसी तरह की बात है कि टॉम हॉक मिसाइल लेकर जाओ तो हम सबमरीन और डिस्ट्रॉयर भी भेजेंगे। तो अगर अमेरिका के सबमरीन और डिस्ट्रॉयर भी यूक्रेन की मदद के लिए आएंगे और वहां से अटैक होगा, तो पुतिन यही बात ट्रंप को कह रहे हैं कि हमको पता है कि टॉम हॉक के पीछे क्या है, और अगर आपके सबमरीन और डिस्ट्रॉयर आ गए इस जंग में तो हम मानकर चलेंगे कि अमेरिका से हमारी जंग शुरू हो गई है, फिर हम उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। मामला यहां फंसा हुआ है और यही बात अभी तय होना अगले कुछ घंटे में। एक बात यकीन रखिए, अगर टॉम हॉक देने का फैसला ट्रंप इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति को कर देते हैं और उनको देने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर आज के बाद हर कोई भूल जाए कि यह युद्ध रुकने वाला है, क्योंकि इसके बाद यह युद्ध प्रचंड होगा। क्योंकि रूस इसे इस रूप में गिनेगा कि अब हमारी लड़ाई सीधे सीधे अमेरिका के साथ है। वैसे तो अमेरिका हथियार दे ही रहा है, लेकिन अब अमेरिका के साथ डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई है। टॉम हॉक उसका एक तरह से कहें आप एक बीच की लाइन है। लेकिन मनीष, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि टॉम हॉक के जरिए जिस तरीके से पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, फिलहाल अब थोड़ी देर बाद यानी कुछ ही घंटों बाद होगा क्या? क्योंकि ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले भी एक बड़ी खबर आ गई है। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है और यूएस वॉर डिपार्टमेंट का ये फाइनल प्लान भी तैयार है। हालांकि टॉम हॉक की डिलीवरी पर आज ज़ेलेंस्की से जिस तरीके से चर्चा होनी है, इसको लेकर फिलहाल फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से क्या खबर आ रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन। तो यूक्रेन को मिलेगा गेम चेंजर टॉम हॉक और फाइनल मुहर, क्योंकि फाइनल स्टेज पर अब टॉम हॉक मिसाइल की डील है और यूएस ने टॉम हॉक की बिक्री का प्रस्ताव भी रखा है। टॉम हॉक के साथ लॉन्चर्स भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। टॉम हॉक के लिए टाइफून लॉन्चर्स की भी जरूरत होगी। यूक्रेन को यूएस 30 से 50 टॉम हॉक मिसाइल ही देगा। हालांकि यूक्रेन को हर महीने 100 मिसाइलों की जरूरत पड़ सकती है, यही बड़ा दावा इसमें किया जा रहा है। लेकिन आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जिस तरीके से मुलाकात होने वाली है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि अब ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और आज रात 10:30 बजे का वक्त है जब दोनों के बीच होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग पर आज के इस हालात के बीच में हो रही चर्चा और पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति को देखते हुए आज टॉम हॉक की डील पर सबकी नजर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यह मुलाकात क्या है विनाश की शुरुआत? क्योंकि ज़ेलेंस्की की फिलहाल क्या मांग है, 5 डिमांड क्या है, ये अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, जिससे साफ है कि आज होने वाली इस मुलाकात में क्या होगी बात। क्योंकि यूएस से नए डिफेंस डील की मांग ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज ड्रोन और हथियारों की डिमांड को लेकर भी खबर है। रूसी सीमा के पास हथियारों की तैनाती की मांग की जा रही है। ट्रंप से आर्थिक सहयोग की भी मांग की जा रही है और रूस पर वैश्विक दबाव डलवाने की ये एक और कोशिश भी है।
अब रूस यूक्रेन जंग से एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खेरसों में रूस ने हमले को अंजाम दिया, जहां खेरसों में यूएन के काफिले पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। जी हां, इस फ्रंट पर लगातार अभी तक आप देखते आए हैं कि कैसे सैन्य डिपो को टारगेट किया जाता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां खेरसोन में यूएन के काफिले पर यह ड्रोन अटैक हुआ है और खाद्य सामग्री ले जा रहे ट्रक पर अटैक की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। अब रूस की युद्ध तैयारी पर पर्दाफाश, जहां दूसरे चरण की युद्ध तैयारी रूस कर रहा है और फिनलैंड के रक्षा मंत्री हकानन की यह चेतावनी है क्या यूक्रेन के बाद यूरोप के लिए खतरा है रूस। सीएनएन की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। लगातार बढ़ते तनाव के बीच दावे किए जा रहे हैं, जहां यूरोप की तैयारी, नेटो की तैयारी और बाल्टिक देशों की सुरक्षा को देखते हुए भी बड़ी तैयारी। लेकिन अब रूस की तैयारी क्या है और ये अगले चरण की तैयारी यूरोप के लिए कैसे बड़ा खतरा साबित हो रही है, क्योंकि फिनलैंड से पर्दाफाश, यूक्रेन के बाद यूरोप संहार, जहां दावा क्या है यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप पर बड़ा खतरा है और दूसरे चरण के आक्रमण के लिए रूस की बड़ी तैयारी भी है। अब यूरोपीय सीमा के पास रूस की सेना का जमावड़ा और रूस अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। हालांकि फिनलैंड के रक्षा मंत्री एंटी हकानन ने इसको लेकर ये चेतावनी दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष आगे आपसे करूंगी, क्योंकि क्या ये बात जो ज़ेलेंस्की कहते आ रहे हैं कि यूरोप के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुतिन को हर हाल में रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की क्या डिमांड्स भी पूरी हो सकती हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज होने वाली मुलाकात में 5 डिमांड क्या है वो हमने बताई, लेकिन दूसरे चरण के इस रण की जहां तक दावे किए जा रहे हैं उसमें यूरोप पर आक्रमण कैसे? क्योंकि रूस से संकेत यह है कि 1,35,000 सैनिकों की भर्ती अभियान को लेकर दावा किया गया, फ्रंट लाइन पर सेना की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। यूरोप की तैयारी के सबूत यह कि यूरोपीय देशों के लिए ड्रोन वॉल का निर्माण कर रहा है और रूस के संभावित हमले को रोकने के लिए ही यह तैयारी है। यूरोप में ड्रोन रक्षा प्रणाली भी तैनात होगी और रूसी प्लेन रोकने की तकनीक का भी इस्तेमाल। मनीष, अब ये उस लिहाज से भी समझा दीजिए जो बात ज़ेलेंस्की कहते थे, जो दावे ज़ेलेंस्की अभी तक यूरोप के खतरे के लिहाज से करते थे, क्या अब वही समय आ चुका है कि खतरा इस हद तक यूरोप पर बढ़ चुका है? बिल्कुल, देखिए ज़ेलेंस्की को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने रूस और यूरोप की जंग, जो पहले बहुत दूर की बात लगती थी, उसको लगभग उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जब कभी भी ये युद्ध शुरू हो सकता है। अब जो दूसरी बात है कि रूस और यूरोप के बीच में जो स्थिति है, इसके लिए हॉलीवुड की एक बहुत प्रसिद्ध मूवी है सम ऑफ ऑल फियर्स, जिसमें लगता है कि रूस जो है अमेरिका पर अटैक कर देगा, अमेरिका को लगता है कि रूस से हम पर अटैक कर देगा और दोनों एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन तक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही हाल यहाँ पर रूस और यूरोप के बीच है। यूरोप कह रहा है रूस हम पर अटैक करेगा, रूस हम पर अटैक करेगा, इसलिए हमें इतने फाइटर जेट चाहिए, इतने हथियार चाहिए, इतने ड्रोन वॉल चाहिए, और वहीं रूस को लगता है कि नाटो हम पर अटैक करेगा ही, तो हमें अपनी तैयारी करनी है। अब ऐसी स्थिति में एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन और रूस और यूरोप के बीच सीधी जंग, और इसके लिए तो बस इंतजार में बैठे ही हैं ज़ेलेंस्की कि एक मौका मिल जाए, क्या पता टॉम हॉक के बहाने वो शुरू भी हो जाए। बिल्कुल।